हेलो स्टूडेंट। सेमेस्टर 4 पेपर 10 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज का टॉपिक है यूनिट 1 का स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व। मतलब स्त्रियों के लिए औपचारिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, हम लोग आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत में औपचारिक शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है। वैदिक काल से ही हमें औपचारिक शिक्षा के तत्व प्राप्त हैं। यहाँ पे गुरुकुलों में गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रायः अनौपचारिक रूप से परिवार में प्रदान की जाती है। तब संयुक्त परिवारों का प्रचलन था। मतलब प्राचीन काल में क्या था कि संयुक्त परिवारों का प्रचलन था। प्रायः परिवारों में ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, जहाँ बालक अपने दादा दादी से, माता पिता, चाचा चाची, बुआ इत्यादि से व्यवहारिकता को पाठ सीखते थे या सीखता था। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकाकी परिवार के प्रचलन जोरों से हो रहा है। आज ऐसे में परिवार की शिक्षा में भूमिका कम हुई है और औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन विद्यालयों की ओर झुकाव बढ़ा है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, झुकाव बढ़ा है, यहाँ पे बाधा है लिखा गया है। औपचारिक शिक्षा इस प्रकार वर्तमान में एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में व्याप्त हो रही है। भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली है और प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का महत्व है। अतः भारतीय संविधान में असमानता, पक्षपात और भेदभाव की खाई को पाटने के लिए 6 से 14 वर्ष बालकों हेतु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में सुनिश्चितता हेतु बालिका विद्यालयीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक प्रयास केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में भी है, इसको देख लेते हैं। इसी लाइन को सेम चीज़ इंग्लिश में भी बोला गया है। इसके कुछ स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता का महत्व निम्न बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑफ वोमेन कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट है मेरा पारिवारिक उत्तरदायित्व होती है, मैंने फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या है कि स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि शिक्षित स्त्री अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भली प्रकार से कर सकेंगी। कहा भी गया है कि स्त्रियां यदि शिक्षित होंगी तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है, परंतु यदि कोई पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं ही शिक्षित होता है। यदि स्त्री औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करती है तो वह निम्न बिंदुओं के पारिवारिक उत्तरदायित्व को निर्वहन कर सकती है सफलतापूर्वक, जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि पर ध्यान देना, पुत्र तथा पुत्री के बीच भेदभाव ना करना, संस्कार तथा संस्कृति का हस्तांतरण ट्रांसमिट करना, विकास करना, स्वस्थ मानसिक प्रवृत्ति का जन्म होता है, बच्चों के पालन पोषण में भली प्रकार से समझ पाते हैं, इस तरह के पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से, मतलब सोशली। सामाजिक दृष्टि से भी हमारे समाज में स्त्रियों में संबंधित अनेक कुरीतियाँ प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हम लोग स्टीरियोटाइप का है, रूढ़िवादिता पढ़े, जैसे जोहार प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, देशवासी प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, डायन विसाही इत्यादि अनेक सारी भ्रांतियाँ या अनेक सारी कुरीतियाँ, रूढ़िवादियाँ हम लोग प्रचलन पहले से है। तो एक बंद समाज है। इन बंद समाज में स्त्रियों को प्रत्येक क्षण उपेक्षा का भाव सहन करना पड़ता है, परंतु शिक्षा के बिना सामाजिक कुरीतियों का कुचक्र चलता रहता है। क्योंकि स्त्रियां शिक्षित नहीं तो यह कुचक्र हमेशा चलता है, और इस कुचक्र को तोड़ने हेतु शिक्षा सबसे प्रभावी अभिकरण है, एक एजेंसी है। मतलब औपचारिक शिक्षित स्त्रियां अपने सामाजिक अधिकारों और स्थितियों के प्रति सजग रहेंगी, जागरूक होंगी, इनके प्रति के लिए आवाज़ उठाएंगी और सामाजिक कुरीतियों को समाप्ति में पर ध्यान देंगे। अतः स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की ओर कदम बढ़कर एक योगदान अहम भूमिका निभाती है, जिससे सामाजिक गतिशीलता और उन्नति का वातावरण सृजित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक दृष्टि, इकोनॉमिकली। आर्थिक दृष्टि से आर्थिक क्रियाकलाप में भी कुशलता के लिए स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा आवश्यक है। इसके साथ ही साथ भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां आर्थिक विषय के केंद्र में सदैव पुरुष ही रहे हैं। औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के द्वारा स्त्रियां अपने आर्थिक अधिकारों से अवगत होंगी, शिक्षित, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पृथ्वी सत्ता प्रणाली में क्या आर्थिक जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो भी है बाजार सामान, वो पुरुषों पर डिपेंड है, लेकिन स्त्रियां शिक्षित होंगी तो अपने अधिकारों को भी जानेंगी। इसके परिणाम स्वरूप वे पुरुषों के मनमाने व्यवहार को सहन करने के लिए बाध्य नहीं होंगी और इसके विरुद्ध आवाज उठा सकेंगी। इस तरह भी स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व आर्थिक हितों के लिए भी गतिशीलता हेतु आवश्यक या अत्यधिक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से प्रजातांत्रिक वातावरण में जब तक महिलाएं सुशिक्षित नहीं होंगी तब तक वे अपने अधिकारों का उपयोग सावधानीपूर्वक नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी समानता और स्वतंत्रता की बात बेईमानी ही सिद्ध हो जाएगी। महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, बिना शिक्षा के वे उसका उपयोग अपने तथा मानवता के हितों के संरक्षण हेतु नहीं कर पाते। मतलब राजनीतिक जो भी अधिकार महिलाओं को प्राप्त है, अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो सही रूप से वो नहीं कर पाएंगे। वर्तमान राजनीति में बाहुबलियों, दल बदलू, दबदबा होने के कारण एक कारण स्त्री का शिक्षा भी है, क्योंकि स्त्रियों अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी स्वेच्छा और बुद्धि से करने से समर्थ नहीं है। महिलाएं राजनीतिक पदों पर अपनी भागीदारी और बराबरी का दर्जा शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं कर सकती। यदि ऐसा हो भी जाए तो वे किसी के हाथों में कठपुतली स्वरूप ही कार्य संपन्न करती है। अभी आपको इस पॉइंट में देखने को मिला कि बहुत सारे पंचायती राज में आपको देखिएगा कि ग्रामीण में मुखिया, अगर महिला मुखिया है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो एक कठपुतली के रूप में ही वह कार्य करती है। उसके जो पढ़े लिखे उसके हस्बैंड होते हैं वही देखते हैं, जहाँ पर सिग्नेचर करना है, मतलब सही से वो राजनीतिक कार्य को नहीं निभा पाती हैं। इसलिए उन्हें भी औपचारिक रूप से शिक्षा उनकी गतिशीलता को अधिक प्रदान करती है, जरूरी है। नेतृत्व क्षमता का विकास हेतु, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप कैपेसिटी, जो क्षमता है, पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को नेतृत्व हेतु अनुपयुक्त माना जाता है। इस कार्य को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ही कार्य करते हैं। स्त्रियों से संबंधित विषयों में पढ़ाई, विवाह, नौकरी इत्यादि सभी घरेलू और बाह्य विषयों पर पुरुष की धारणा सी बन गई है। पृथ्वी सत्ता प्रणाली में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। वही श्रेष्ठ है, वही नेतृत्व के बागडोर प्रत्येक स्तर पर भूमिका उसी की होनी चाहिए। इस धारणा के परिणाम से स्त्रियों की हीनता का भाव आ जाता है। जो मतलब पुरुष प्रधान की जो धारणा है उस पर परिणाम स्वरूप स्त्रियों में हीनता की भावना होती है। उन्होंने स्वेच्छा से पुरुषों के ऊपर नेतृत्व करने की दायित्व सौंप दिया है और इसको खत्म करने के लिए औपचारिक शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। स्त्रियों के चरित्र व्यक्तित्व कार्यों में अवगत कराया जाता है। इस तरह हम लोग नेतृत्व की क्षमता का विकास हेतु स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व अत्यधिक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की सफलता हेतु, जो मेरा फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की सफलता तभी है जब प्रजातांत्रिक मूल्यों में समानता, सहयोग, स्वतंत्रता तथा न्याय आदि के लिए उसके सभी नागरिक प्रशिक्षित हों और औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है, जिसे महिलाएं अपने महत्व प्रजातांत्रिक मूल्यों के निर्वहन में दक्ष होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की महिलाएं की प्राप्ति सुशिक्षित महिलाएं जहां प्राप्त करना अपना अधिकार समझती है, तो दूसरी ओर उन्हें उनके दायित्वों से भी परिचित कराया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, अतः यहाँ स्त्रियों का भी महत्व उतना ही है जितना पुरुषों का है। हम लोग इसमें पहले भी है कि प्रजातांत्रिक यहाँ डेमोक्रेटिक है, यहाँ सभी का महत्व समान होना चाहिए, तो उसका भी बढ़ावा या सफलता हेतु भी औपचारिक शिक्षा जरूरी है। व्यवसायिक कुशलता हेतु, वोकेशनल रिप्रेजेंटेटिव हेतु स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध उनकी व्यवसाय कुशलता से भी है। स्त्रियां संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की आधी है लगभग, और शिक्षा के अभाव में उनकी व्यवसायिक क्षमता शक्तियां उपयोग न हो पाए, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की क्षति हो रही है। तो उनकी व्यवसायिक कुशलता के द्वारा स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर अपने देश की पहचान विश्व
फलक स्थापित करने में सहायता होगी। इसमें हम लोग एक मानवीय संसाधन का विकास होगा और वैश्वीकरण उदारीकरण के दौर में कोई भी देश तभी उन्नति कर पाएगा जब वहाँ के उपलब्ध मानवीय संसाधन समुचित और सर्वोत्तम उपयोग करता हो। तो मानवीय संसाधन में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, इसलिए व्यावसायिक कुशलता हेतु भी कहीं न कहीं औपचारिक शिक्षा स्त्रियों का है, इसकी महत्ता को बढ़ाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास की प्राप्ति हेतु। आत्मविश्वास वर्षों से पर्दे की ओट में रहने के कारण भारतीय महिलाओं ने अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इत्यादि स्थिति से हाथ ही नहीं धोया है, अपितु जो सबसे बड़ी चीज़ खोई है वह है आत्मविश्वास, या इस तरह कहें कि खोए हुए आत्मविश्वास की प्राप्ति तथा हीन मानसिकता से बाहर निकलने के लिए औपचारिक शिक्षा जरूरी है। मतलब जो हीन मानसिकता है, जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, उससे बाहर निकलने के लिए औपचारिक शिक्षा महिलाओं के लिए जरूरी है। स्त्रियों में यह विचार जड़ तक गहरा गया है कि बिना पुरुषों के वह कुछ नहीं कर सकती। मतलब स्त्रियों का दिमाग में एक छाप है कि पुरुष के बिना वह कुछ नहीं कर सकती, वे पुरुषों की अपेक्षा हीन। परंतु औपचारिक शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के साथ साथ कार्य करने के अवसर और अपनी प्रतिभा दिखाने में अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटता है और पुरुषों की श्रेष्ठता की भावना का स्त्रियां पुत्र की प्राप्ति चाह रखती, जिस पर भी रोक लगती है। इस प्रकार स्त्रियों खोए हुए आत्मविश्वास की प्राप्तिहीन भावना से भी बाहर निकलने की उनकी औपचारिक शिक्षा आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति के अवबोध हेतु। फॉर नेशनल प्रोग्रेस एंड इंटरनेशनल पीस एंड विजडम है। यह बात चिंतन करने योग्य है कि यदि हम उपलब्ध मानवीय श्रम का कुछ ही भाग प्रयुक्त करते हैं तो स्थिति इतनी आशाजनक है। राष्ट्रीय उन्नति का स्त्रियों के शिक्षण प्रदान किए जाएं तो उसकी क्षमता की राष्ट्रीय उन्नति की नई गाथा लिखी जा सकती है। स्त्रियों की स्वाभाविक रूप से मातृत्व, दया, प्रेम, सहयोग, त्याग आदि जिनकी आवश्यकता वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व परमाणु बमों की नोक पर स्थित है। इसी परिस्थिति में स्त्रियों की इन स्त्रोचित गुणों का उपयोग औपचारिक शिक्षा द्वारा करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति और अवबोध या अंडरस्टैंडिंग की स्थापना की अग्रदूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति में अवबोध हेतु स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा और इस तरह से भी आवश्यक है। यहाँ हम लोग 9 पॉइंट में लिखे हैं फॉर नेशनल प्रोग्रेस, इंटरनेशनल पीस एंड विजडम, या इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। 10 पॉइंट है उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा हेतु। हमारे देश मतलब फॉर गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, हमारे देश के समक्ष व्यापक चुनौती स्वास्थ्य तथा शिक्षा है, क्योंकि स्त्रियां जिनके ऊपर बच्चों का पालन पोषण, देख रेख, परिवार सदस्यों का खान पान, साफ सफाई, गृह प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, वे अशिक्षित हैं, जिससे पारिवारिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं होती है। अशिक्षित स्त्री संतुलित आहार, सुलभ पौष्टिक आहार से परिचित न होने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाती। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बेरी रोग, पोलियो, रक्तहीनता, मोतियाबिंद तथा अन्य कुपोषण जनित बीमारियां फैलती है। आज भी भारत में मातृ तथा शिशु मृत्यु दर अत्यधिक है, जिससे लगभग 670 प्रति लाख पर मातृ मृत्यु दर है। शिक्षा के यह रेशियो आगे पीछे भी हो सकता है। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां जादू टोने तथा विभिन्न प्रकार के टोटकों में विश्वास करती है। शिक्षा के अभाव के बिना जादू टोना, विभिन्न तरह के टोटकों पर विश्वास करती है, मतलब वही रूढ़िवादी। परिणतः क्या था? स्वास्थ्य संबंधी समस्या गंभीर रूप से धारण कर लेती है। स्त्रियां गर्भ निरोधक, प्रजनन, माहवारी तथा सैनिटरी नैपकिन्स इत्यादि के प्रयोग पर न तो स्वयं बात करती हैं और न ही बालिकाओं को इससे अवगत कराती हैं। तो इन सबों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा जरूरी है और उत्तम स्वास्थ्य हेतु या जागरूकता के लिए या इसकी महत्व को दर्शाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसे अंतर्निहित शक्तियों का विकास कहा है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के परिभाषित करते हुए इसे अंतर्निहित शक्तियों का विकास कहा है। औपचारिक शिक्षा स्वदेश और नियंत्रित होती है,
जिसके द्वारा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। वही शिक्षा वास्तविक अर्थों में शिक्षा है जो बालकों का सर्वांगीण विकास कर सके। स्त्री शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि का समग्र विकास होता है। मतलब सर्वांगीण विकास मतलब स्त्री शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के व्यक्तित्व के सभी पहलू जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास आदि समग्र विकास होता है, जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है तो स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा भी है। तो इस तरह विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आज हम लोग देखें कि औपचारिक शिक्षा से स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसकी महत्व क्या है, इसको हम लोग जाने। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से यह देखें कि स्त्रियों की औपचारिक शिक्षा में कौन कौन सी बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू।